सारी अकड़ दे घुमा के जोर लगा के बाजू का दम दिखा के दे घुमा के जोर लगा के दम दिखा के TV9 लगा और बल्ला चला TV9 दिखा और गिल्ली उड़ा TV9 की कवरेज ने क्रेजी किया आगे बढ़ सिक्सर चढ़ रिकॉर्ड सारे तोड़ कर बॉल झपट बाजी पलट विजय तेरी तेरे निकट 2020 का रंग TV9 के संग IPL की उमंग TV9 के संग 2020 का रंग TV9 के संग IPL की उमंग TV9 के संग हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और ये है फैन मीट, एक सेशन जिसमें फैंस मिलेंगे अपने फेवरेट प्लेयर से और फैंस सिर्फ मुलाकात ही नहीं करेंगे बल्कि मुलाकात करने के साथ साथ उनके मन में जो भी सवाल हैं वो भी उनसे वो पूछने वाले हैं। तो दो चीज़ मैं यहाँ पर करूँगी, एक तो जो हमारे साथ राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेटर्स मौजूद हैं, जो प्लेयर्स मौजूद हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन कराऊंगी और साथ ही जो उनके फैंस हैं, जो हमारे खास गेस्ट हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन आपसे कराऊंगी। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के बारे में उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि राजस्थान रॉयल्स वो टीम है जो शुरुआत से लेके अभी तक सबकी फेवरेट है और उसका रीजन ये है कि वो पहली चैंपियन थी जब T20 लीग की शुरुआत हुई और इसीलिए पहली चैंपियन हमेशा सबकी फेवरेट बनी रहती है और इसीलिए राजस्थान रॉयल्स भी आज भी सबकी पसंदीदा है और राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स ही हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे उनके फैंस सवाल करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए सवाल और जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ हैं जयंत क्षीरसागर जी से। उनका मैं इंट्रोडक्शन आपको करा दूं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। आप डायरेक्टर हैं ब्रांड एंड बिजनेस मार्केटिंग के SAP इंडिया सब कॉन्टिनेंट और आपका सवाल एंड्रयू टाई से है। लेकिन आप सवाल एंड्रयू टाई से पूछें उससे पहले एंड्रयू टाई के बारे में इतना मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और स्पेशली जब T20 लीग की शुरुआत हुई थी और राजस्थान रॉयल्स टीम थी तब जो कैप्टन थे वो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन थे और तब से लेकर अभी तक अगर मैं एक प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कहूं तो वो है एंड्रयू टाई और वो आज भी इस बार भी सीजन में खेल रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इस वक्त जयंत क्षीरसागर जी से कि वो अपना सवाल एंड्रयू टाई से पूछे। How you doing? Good, Andrew. Big fan and love the way you keep batsmen guessing and your philosophy of keep thinking outside the box before every delivery. So my question to you is though not related to cricket. What do you do when you're not playing cricket that kind of gives you that ability to think outside the box when you're playing cricket? I really enjoy my golf. I do spend a lot of time on the golf course as much as I can. That and when I'm home, it's completely different. I like to just go to the beach, relax, go to the shops, spend time with my fiance, that sort of stuff. I play a little bit of Call of Duty on the PlayStation as well. Okay. So I just keep myself busy with whatever I'm doing. But when I'm home, generally tend to try and get outside. But if I'm away in this sort of environment, just do whatever. Okay, thank you. अगले जो गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर पीयूष नहाटा। आप लीड हैं BTL यानी कि बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग के बजाज इलेक्ट्रिकल्स में और 13 साल का रिच एक्सपीरियंस है इनका इवेंट, हॉस्पिटैलिटी, BTL मार्केटिंग में और अभी बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ पिछले 4.5 साल से वो काम कर रहे हैं और स्पेशली मार्केटिंग डिवीजन में। अच्छा, हॉबीज़ उनकी बहुत अलग अलग हैं। स्पोर्ट्स भी उनका काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा है। तो उनका जो सवाल है वो एंड्रयू टाई से है और एंड्रयू टाई का इंट्रोडक्शन मैं पहले ही दे चुकी हूं। सर, रिक्वेस्ट करूंगी आप एंड्रयू टाई से अपना सवाल पूछिए। एज अ फैन आपके मन में क्या है? Absolutely, thank you. Andrew, am I audible to you? Yes. All right. Andrew, just wanted to check with you that who is the best prankster of the Rajasthan Royals squad, and if you can just share one small experience around it. I'm going to have to dub myself in. I'm probably the best prankster going around. Okay. I like to have a bit of fun, and even the other day we were at training, and I decided to scare the physio a little bit. So I went up to him saying that I had a bit of a sore jaw, and it's called dog jaw.
Okay. And so I said, I can't quite explain it. You have to almost sort of touch it. It's sort of right here. And then obviously John Beneficio gets nice and close. He's having a look. He tries to touch it. And then you just turn to him and bark like a dog, like, "Row, row," and they jump. And it's actually quite funny. So we got it all on camera, and hopefully it'll come out on our socials soon. That I'm the best prankster going around here. Absolutely. I'm definitely going to try that. Even I'm good at pranking people. So yeah. नेक्स्ट गेस्ट हमारे साथ है मिस्टर रक्तम तालुकदार। सर वेलकम। और आप सीनियर मार्केटिंग मैनेजर हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में, मार्केटर हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन पैशन से ये कुक हैं और इनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मार्केटिंग में पिछले 4 साल से है। अंकित राजपूत से इनका सवाल है। सर ओवर टू यू। अंकित से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। Hi. So I've seen you quite on the field, but we know Ankit very little from what he's off the field. So how would you describe Ankit when he's not playing cricket? जब फील्ड के बाहर रहता हूँ एंजॉय करना बहुत पसंद है। तो जैसा अभी जे टाई ने जो बोला है अभी कि वो प्रैंक करता, तो उसके साथ भी मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता हूँ अभी और उसको हेल्प भी करता हूँ मैं कभी कभी। और बाकी तो सारे यहाँ पे कॉमेडी करना, दूसरों के साथ जोक क्रैक करना, यही सब पसंद है मुझे। Thank you. So that must be fun for sure, जो क्रैक्स करना और लाइट मोमेंट्स को मेंटेन करना। ये एक फ़ैन को जवाब मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैंस हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। वेल, मूविंग टू माय नेक्स्ट गेस्ट वी हैव मिस्टर उदित मित्तल। आप डीजीएम हैं, हेड हैं मार्केट इनसाइट्स के और मीडिया प्लानिंग और बाइंग में इन्वॉल्व हैं टाटा मोटर्स के साथ, और 2015 से एसोसिएटेड हैं। अलग अलग मार्केट इनसाइट्स का इनके पास एक्सपीरियंस है और इसके साथ ही सेल्स या प्रोडक्ट लाइन डिजाइन और न्यू टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी ये डील करते हैं। सो वेलकम। आपका सवाल जयदेव उनादकट से है, लेकिन जयदेव उनादकट से आप सवाल करें। जयदेव उनादकट के बारे में एक बात जो मैं ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, सीनियर मोस्ट प्लेयर अगर आप राजस्थान रॉयल्स के किसी को कह सकते हैं तो वो जयदेव उनादकट हैं। और राजस्थान रॉयल्स को कैसे खेलना है, क्या खेलना है, किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी है, जिसे थिंक टैंक हम कहते हैं, वो जयदेव उनादकट उसका हिस्सा है, उसका पार्ट है। सर प्लीज अब आप जयदेव से अपना सवाल कर सकते हैं। Yeah, hi Jaydev. Pleasure to be interacting with you directly. It's a great pleasure. We have been hearing a lot about, and I myself loves Rajasthan Royal as a team because it works on some ethics, it works on some beliefs. So as a think tank, and that's a great honor, I would say, for a player also for this. How do you think the environment of the dressing room, you guys really must be, along with enjoying, there are a lot of strategies that you people work on. Are there some conflicts that happens, or is it like one direction that comes from the team management and you all follow that? Or there's sometimes you people interact and then come to a conclusion last minute that yes, we should follow this particular strategy? To be honest, I think it's the captain and obviously the coach who leads the team environment in one direction, and everyone else contributes whenever they are required to. So as a senior player, it is important that you keep giving them the data that is required, but at the same time I feel it's just the captain. There has to be one direction, and the one direction can only be possible if the captain leads the way from the front. So yes, all of us contribute. It's not just one person. It's not just a think tank, like you say. It's about everyone contributing to what they feel is right for the team at that particular moment. Or if someone feels something is wrong with some player, but that player is not able to transpire that to the coach or the captain. So it's the duty of the senior players to bridge that gap between the players and the management. I think that is important in a team environment if you want to keep it healthy and if you want to keep it communicative enough. But having said that, I think it's everyone's job to do that, because you are playing a team game. It's a team game and everyone has to contribute. But then the captain and the coach lead from the front, and it's up to them how they want to keep the team environment and how they want to build it accordingly.
Let's move to one of the next fan, who is Mr. Ravindran. Mr. Ravindran Nambiar. उनके बारे में बता देती हूँ. What Wizard के प्रेसिडेंट हैं. What Wizard ये ग्रुप है, इंटरनेशनल बिजनेस ग्रुप है. दो इनके फ्लैगशिप ब्रांड हैं, एक तो व्योम और जॉय ई-बाइक. और अंकित राजपूत से इनका सवाल है. सर, ओवर टू यू. Ankit ji, one of my son's favorite team, Rajasthan Royals. मेरा सवाल ये है कि अगर अंकित सिंह राजपूत क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? सर, मेरा जो बचपन से ड्रीम था, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था. अरे वाह, क्या बात. उसका रीजन ये था, मेरे फादर पुलिस में थे और जो जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे आर्मी के लोग बहुत थे, तो आर्मी में जाना मुझे ज्यादा पसंद था. तो अगर मैं क्रिकेटर नहीं बनता तो डेफिनेटली मैं आर्मी में जरूर जाता. So, नहीं, आप भी अभी जा सकते हैं फिर से. सर, अभी तो मैं आरबीआई के लिए जॉब कर रहा हूँ. आरबीआई में आ गया हूँ, क्रिकेट के साथ आरबीआई को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. वो भी एक अच्छी देश की सेवा है. अच्छी बात जी. अभी हमारे साथ डॉक्टर किरण हैं. उनका भी सवाल है. और आप जो है वो काउंसिल ऑफ रिपब्लिक ऑफ बुल्गारिया और सीईओ हैं सुचरी इंडिया ग्रुप के, और सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऑथर हैं और ग्लोब ट्रॉटर हैं. इतना सारा इंट्रोडक्शन उनके लिए है, लेकिन अंकित राजपूत के बहुत बड़े वो फैन हैं. तो मैं चाहूंगी कि सर अंकित से आप अपना सवाल पूछिए. It is really pleasure directly interacting with you here. I mean, I'm a great fan of you, not only for your play but also for your attitude. What is it, your ambition or your goal in this line? Before I retire, I wanted to do certain things in my life, and I wanted to become a role model. I just wanted to ask you, as a fan, I wanted to listen, and a lot of fans there, they wanted to know from you, Ankit. सर, बेसिकली तो क्रिकेट में तो जो एम्बिशन मेरा है वो तो यही है कि मैं अपने टीम के लिए खेलूं और अच्छे से परफॉर्म करूं और देश को रिप्रेजेंट करूं. बट इन केस अगर मैं ये नहीं कर पाता तो उसका है कि मैं सोशल लाइफ में जो मैं अब देख रहा हूँ वहाँ पे अपने जो आसपास मेरे देखता हूँ, तो मैं अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जैसे उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ. मैं जैसे यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको उतना अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है. तो अगर हम लोग उसको कर सकते कि काफी लोगों को अगर एजुकेट कर सकते तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा. आप क्रिकेट में जो आप रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहिए, नहीं तो आप सर, क्रिकेट में बेसिकली तो जैसे मैं फास्ट बॉलर हूँ, तो मेरा ड्रीम है कि अपने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करूँ जाके और वर्ल्ड कप, एटलीस्ट एक वर्ल्ड कप जो लेके आऊँ देश के लिए. सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए यही होगा. और जो हमारे अगले गेस्ट हैं वो है डॉक्टर कलूरी रामाकृष्णा, परमहंस और चेयरमैन हैं आप एएमसी सिटी इंस्टीट्यूशंस के, और आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी हैं. इनका विजन है डेवलप स्टैंडर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बनाना और साथ ही क्वालिटी एजुकेशन को डिलीवर करना. इसके लिए लगातार कोशिश करते रहे हैं. एक्सीलेंट एकेडमिक एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं प्राइमरी से रिसर्च लेवल तक, और स्पेशल फोकस जो एरिया है इनका वो ये कि डिसिप्लिन्स ऑफ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और साथ ही हॉस्पिटैलिटी को ये और ज्यादा आगे बढ़ाएं. और इनका सवाल है जयदेव उनादकट से. सर, ओवर टू यू. Yeah, very happy to talk to you. I am happy as well, sir. Yes, good. I've been a lover of the cricket, and the question is, how do you feel your great experience or memory when you play for the Team India? And what would be your message for the students who are on the campus, different places, and advice to the upcoming students in the cricket? So, for the first question that you asked, I think for any cricket player, the most memorable moment is obviously to get the debut cap, the debut test cap. And I got my test cap from Sachin Tendulkar way back in 2010. It's close to 10 years now that I got it. And that is one of the most memorable moments for me in my career. I remember for the first time when I went into that dressing room, everyone was playing, and Sachin, Sehwag, Dravid, Lakshman, Gambhir, everyone was there. It was a full Team India test side, and to be a part of that dressing room, I think was one of the most memorable moments of my career. And every day, every session that I spent with him, I just kept looking at what they do and kept
learning from how they conduct themselves on the field, off the field. It has been a memorable journey for me since the start. That has been memorable. And regarding the students or any young aspirant who is willing to achieve something, I think for me it has been a journey of ups and downs. So never be bogged down by failures. I think failures actually make you what you are at the moment. Failures make you a person who cannot be judged just by one or two incidents. So keep going in any situation. Take everything in your strides. Opportunities will come. Keep working hard. There is no other alternative to working hard in any field, not just cricket, but in any field. So I hope everyone who is listening or everyone who will want to achieve something will follow their heart and will give everything to achieve what they want to. Very good. Great answer. Especially the people who are getting disappointed. Yes. So there is the success next. Always we should try it. Absolutely, sir. So that's a great message. Yeah. Thank you very much. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जयदेव, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए, अंकित भी हमारे साथ थे और एंड्रयू टाई भी हमारे साथ थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपने फैंस के सवालों का जवाब दिया और वो फैंस वो थे जो आज हमारे स्पेशल गेस्ट थे। तो आप सभी का भी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।